चलिए जी, पिछली वीडियो में हमने जो है परचेज बुक में परचेज ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि क्रेडिट पे परचेज होती है कुछ चीज़ें, तो उसको हम जो है कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो सीख लिया है। हालांकि परचेज रिटर्न कैसे होती है, सेम ही बुक बनती है, वैसे एक हिसाब से देखा जाए कुछ माइनर चेंजेस हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात आ जाती है सेल की, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्पेशल पर्पस बुक्स में जो है सेल्स बुक, बिल रिसीवेबल, परचेज सब आता है। अगर जर्नल प्रॉपर को छोड़ के कोई स्पेशल जर्नल बनाता है तो हर पर्पस की बुक के लिए उसको अलग अलग बुक मेंटेन करनी पड़ती है। अब सेल्स की बात आ जाती है कि सेल्स की ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट सेल्स की, तो उसके बारे में जो है हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल पर्पस बुक, जो कि आपका चैप्टर 7 एनआईओएस की बुक में दिया होगा। उसको जो है हम आगे की जो टॉपिक्स है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपको एनआईओएस के कंटेंट में इंटरेस्ट है, कॉमर्स से रिलेटेड, जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स और बिजनेस, हालांकि आगे अगर मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश भी जो है आपके बेसिक लैंग्वेज वो भी करा दूँ, अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आगे वीडियोस इसकी भी आएंगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, सेल्स बुक को सीखते हैं। आपकी बुक में जो है टॉपिक दिया हुआ है एक सेल्स बुक, उसको सीखते हैं। अब सेल्स बुक में जो है क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन को जो है रिकॉर्ड किया जाता है। जो चीज़ अगर उधार पे बेची जाए और उस दिन उसका इनवॉइस नंबर निकाला जाए, उस डेट की ट्रांजैक्शन को जो है सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उधार पे। क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन हमने कैश बुक जब बनाई थी तो हमने देखा था कि कैश की जो भी ट्रांजैक्शन थी वो कैश बुक में आती थी। इसका मतलब कि कैश सेल्स की जो भी ट्रांजैक्शन है, जो हम कैश में सेल्स कर रहे हैं, वो हमारी जो है कैश बुक में जाएगी। और जो भी अगर हम क्रेडिट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि उस डेट को, जिस दिन हम अगर उधार पे बेचते हैं, उस डेट को हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है, क्योंकि इनवॉइस नंबर हमारा निकलता है। तो हम जो है उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो मान लीजिए कोई कोई कस्टमर क्या होता है, ट्रेड पे बल्क में जो है क्वांटिटी खरीद लेता है, तो उसको हम जो है डिस्काउंट भी देते हैं, तो इसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। तो हम ट्रेड डिस्काउंट को भी जो है इसी में ही रिकॉर्ड करेंगे। और जो नेट पेबल अमाउंट निकलता है कोई, क्योंकि कस्टमर को पे करना होता है, तो वो भी जो है हम इसी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब ये फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने परचेज बुक में बताई थी, अगर जो फर्म जिस गुड्स में डील करता है उसी की, अगर उसकी सेल करता है तो वही ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड की जाएंगी, अदरवाइज नहीं। अगर मान लीजिए कोई एसेट हो कोई फर्म का, मैं बात कर देता हूँ मशीनरी की, तो ओल्ड मशीनरी अगर वो सेल करता है मान लीजिए, तो वो चीज़ इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। क्योंकि मान लीजिए अगर वो फर्म कंप्यूटर में डील करता हो, कंप्यूटर बेचता हो और अपना फर्नीचर बेच दे, उसका एसेट है फर्नीचर वो बेच दे, तो वो चीज़ इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। अगर कंप्यूटर में डील कर रहा है फर्म, तो कंप्यूटर की जो भी चीज़ें होंगी अगर वो बेच रहा है उधार पे, तो वो जो है सेल्स बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। मान लीजिए वो प्रोसेसर बेच रहा है, रैम बेच रहा है, अगर हार्ड डिस्क बेच रहा है, एसएसडी बेच रहा है, मदरबोर्ड बेच रहा है, तो वो जो है सारी इसी में रिकॉर्ड होंगी। अगर मान लीजिए वो मशीनरी बेच रहा है, फर्नीचर अपना बेच रहा है, तो ये चीज़ जो है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। अगर वो अपना एसेट बेच रहा है, जिस चीज़ में वो डील कर रहा है फर्म, वो चीज़ अगर उधार पे बेच रहा है, क्रेडिट पे बेच रहा है, तो वो जो है सेल्स बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी। अदरवाइज और कोई आइटम जो है उसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसको बनाया कैसे जाता है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। हालांकि जैसे हमने परचेज बुक बनाई थी, सेम एज इट इज जो है हम सेल्स बुक बनाएंगे, वैसे ही ट्रांजेक्शन जैसे परचेज बुक में रिकॉर्ड हुई थी, सेम एज इट इज हमें सेल्स बुक में उसको रिकॉर्ड करना है। बट फिर भी मैं आपको जो है एक ओवरव्यू दे देता हूँ, इसको बता देता हूँ कि कैसे कैसे जो है रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलिए आइए दोस्तों, आपकी बुक में एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 4, उसको जो है करते हैं। इलस्ट्रेशन 6 जो है आपका पेज नंबर 156 पे दिया हुआ है, उसको एक बार खोल के बैठ जाइए, नहीं तो आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट खींच ले और इसी को ही खोल के बैठ जाइए। तो चलिए आइए करते हैं इलस्ट्रेशन 4, ताकि हमें पता लगे कि सेल्स बुक जो है कैसे प्रिपेयर की जाती है। अब इसमें लिखा हुआ है एमएस फर्नीचर मार्ट्स वांट्स यू टू प्रिपेयर सेल्स जर्नल फॉर अ मंथ एंडेड। सेल्स जर्नल का मतलब सेल्स बुक ही होता है, ये जर्नल बुक ही होती है एक टाइप की। तो ईयर एंडेड 2014 की जो है हमें सेल्स बुक बनाने को बोल रहा है, किसमें, एमएस फर्नीचर मार्ट। तो कंपनी का नाम, जो फर्म का नाम है एमएस फर्नीचर मार्ट, तो हमने लिख दिया बुक्स ऑफ एमएस फर्नीचर मार्ट सेल्स बुक। हमें ऐसे ही लिखना है। परचेज बुक कराते वक्त मैंने आपको बताया था कि फर्म का नाम सबसे ऊपर जो है बुक्स ऑफ, फिर फर्म का नाम और सेल्स बुक आ जाएगा। अब देखिए
फर्नीचर मार्ट से हमें पता लग रहा है कि ये फर्म जो है फर्नीचर में डील करती है। अब फर्नीचर से रिलेटेड जो भी आइटम्स होंगी, अगर वो उसमें उधार में सेल करता है, क्रेडिट पे सेल करता है, तो वो ही इसमें रिकॉर्ड की जाएंगी। अदरवाइज अगर कोई और चीज़ ऐड करता है और सेल करता है तो जो है उसमें रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। अब मैं फिर कंप्यूटर का आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर ये फर्म फर्नीचर मार्ट फर्म जो है कंप्यूटर की सेल करती है तो वो जो है इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अपना ओल्ड कंप्यूटर या किसी से लेके या दे रही है तब भी जो है ना वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा ना वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। ये जान लीजिएगा। अगर जो फर्म जिस चीज़ में डील कर रही है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो वो जो है उसमें सेल्स बुक या परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज और कोई नहीं होगी। तो आइए पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। 2014 का ईयर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2014 सबसे पहले लिखना है। अब मार्च 4 की ट्रांजैक्शन है, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू MS मीना ट्रेडर वाइड इनवॉइस नंबर 213, तो लिख दिया 213 इनवॉइस नंबर आपकी गिवन है। और किसे बेचा है हमने उधार पे? मीना ट्रेडर्स को। तो फर्म का नाम लिख दिया, जिसको हमें जो सप्लायर है जिसको हमने उधार पे सेल किया उसको लिख दिया मैंने। अब 2 डबल बेड्स और 5 चेयर्स जो है मैंने सोल्ड किए हैं इसे, तो लिख दिया 2 डबल बेड्स और उसका प्राइस एट द रेट करके प्राइस पर यूनिट जो है मैंने दोनों का लिख दिया। 5 चेयर्स बेची है, 2 डबल बेड्स बेचा है, इसी में ही लिखना है। फिर यहाँ आ जाती है वो डिटेल, 2 × 7100 आ जाएगा, क्योंकि 2 बेची है हमने, 7100 रुपये के डबल बेड थे और 260 रुपये की चेयर थी, 5 बेची है तो 5 × 260 कर दिया, दोनों के टोटल यहाँ पे लिख दिए। अब इन दोनों का टोटल जो आउटर कॉलम में आ जाएगा, जो कि नेट पेबल होगा, मीना ट्रेडर्स को हमें जो है इतना अमाउंट देना है। यहाँ पे डिटेल आएगी कि किसका कितना था, क्योंकि 2 डबल बेड थे 7100 के, लिख दिया 2 × 7100, जिसका आंसर आया हमें 14,200। और 5 चेयर थी 260 रुपये की, तो 5 × 260, जिसका आंसर 1300 आया। और दोनों को ऐड कर दिया, जो नेट पेबल अमाउंट निकला हमारा 15,500 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मीना ट्रेडर्स को हमें कितने देने थे? 15,500, जो कि नेट पेबल अमाउंट था, वो आउटर कॉलम अमाउंट के कॉलम में यहाँ पे आएगा। अब मार्च 9 की ट्रांजैक्शन है, लिख दिया मार्च 9 अगली। और इनवॉइस नंबर आपका गिवन है इसमें 278। ये सेम एज इट इज़ जैसे हम परचेज बुक बनाते थे वैसे ही बनाना है। किसको हमने क्रेडिट पे सेल किया है? MS कोहली फर्नीचर। तो लिख दिया फर्म का नाम जिसको हमने सेल किया है। क्या सेल किया है? 5 टेबल्स 1400 ईच, तो लिख दिया 5 टेबल्स एट द रेट करके 1400 लिख दिया। एट द रेट का मतलब ही होता है प्राइस पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल 5 × 1400 कोई ठीक है। और आंसर हमारा कितना आया? 7000। हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट गिवन नहीं है, इसीलिए हम जो है इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे। अगर ट्रेड डिस्काउंट गिवन होता तो हम जो है इससे माइनस करते वो, ठीक है। परचेज बुक में आपने ये भी सीख रखा है कि ट्रेड डिस्काउंट कैसे माइनस करते हैं, और वो जो है डिटेल के कॉलम में हमारा आता है। अब मार्च 24 की ट्रांजैक्शन देख लीजिए। इनवॉइस नंबर आपका गिवन था 302, मैंने यहाँ लिख दिया इनवॉइस नंबर पे। किसको हमने सेल किया है? कोहली फर्नीचर, हंडा फर्नीचर को। तो हंडा फर्नीचर मार्ट लिख दिया। क्या सेल किया हमने? 4 सोफा सेट्स, प्राइस पर यूनिट क्या है? 18,000, ठीक है। तो 4 सोफा सेट एट द रेट 18,000 हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ डिटेलिंग आ गई, 4 सेट बेचे हैं तो 4 × 18,000, और नेट पेबल अमाउंट यहाँ पे हमें लिख देना है इसको इंटू करके यहाँ पे, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा उम्मीद है मुझे। तो मार्च 30 की ट्रांजैक्शन देखते हैं। इनवॉइस नंबर आपका गिवन है 327, इनवॉइस नंबर के कॉलम में मैंने लिख दिया और डेट के कॉलम में मार्च 30 लिख दिया। और यहाँ नेम ऑफ सप्लायर जिसको हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं MS फर्नीचर ट्रेडर, तो लिख दिया फर्नीचर ट्रेडर्स। क्या सेल किया है हमने उधार पे? 6 सिंगल बेड्स एट द रेट 6000 ईच, ठीक है। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे प्राइस पर यूनिट भी और 6 सिंगल बेड्स भी इसके नीचे लिखना है आपको फॉर्म की। और यहाँ डिटेलिंग में आ गया 6 × 6000, और नेट पेबल अमाउंट हमारा कितना आ गया? 36,000। अब टोटल हम अमाउंट कॉलम का सिर्फ इस सेल्स बुक में जो है टोटल किया जाता है, तो इसका टोटल किया, मेरा आंसर आया 1,30,500। अब हमने जो है क्रेडिट सेल कितने की है? टोटल 1,30,500 की जो है हमने क्रेडिट सेल की है। तो ये हमारी पूरी बन गई सेल्स जर्नल बुक। सेल्स बुक हमें जो है सेम एज इट इज़ जैसे हमने परचेज बुक बनाई थी, एज इट इज़ जो है हमारी सेल्स बुक बनेगी। बस नाम से हमें पता लग जाएगा कि हम परचेज कर रहे हैं, परचेज रिटर्न कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। सेल्स बुक से देखेंगे तो हम जो है अमाउंट देखेंगे कि इतने की क्रेडिट सेल से, परचेज बुक देखेंगे इतने पता लगेगा हमने क्रेडिट परचेज की है, परचेज रिटर्न में हमें पता लगेगा कि हमने परचेज रिटर्न की है। सेम एज इट इज़ जो है हम बनाएंगे। अब सेल्स रिटर्न की बात ले लेते हैं। जैसे हमने परचेज रिटर्न बुक बनाई थी वैसी सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे। तो इलस्ट्रेशन करके वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
अब यहाँ बात करते हैं कि इसका लेजर जो है, सबसे मेन इसका लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है, परचेज बुक की और परचेज रिटर्न बुक की मैंने आपको बताया था। अब सेल्स में आप देख लीजिए हर पार्टी के लेजर बनेंगे, जैसे हमारी परचेज बुक में बनते थे। फर्नीचर ट्रेडर का भी लेजर बनेगा, हंदा फर्नीचर मार्ट का भी लेजर बनेगा, कोहली फर्नीचर का भी लेजर बनेगा, और मीना ट्रेडर का भी जो है लेजर बनेगा हर पार्टी का। और एक अलग से अकाउंट बनेगा सेल्स अकाउंट करके, ठीक है। परचेज बुक में मैंने आपको बताया था। अब जो भी पार्टीज हैं, ये सारी पार्टीज के अगर लेजर बनेंगे, सारे के सारे अमाउंट जो है किस में जाएंगे, डेबिट में जाएंगे, और नाम किसका आ जाएगा, सेल्स का, क्योंकि हमने सेल किया है। अब डेबिट में क्यों जाएंगे, क्योंकि ये हमारे डेटर हैं, ठीक है, डेटर हैं, इनको हमें जो है पैसे देने हैं, तो ये हमारे सारे डेटर हुए। और डेटर हमारे जो है एसेट नेचर का होता है, और एसेट का रूल कहता है कि व्हेन एसेट इंक्रीज देन इट्स डेबिट, और व्हेन डिक्रीज देन क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट इसलिए करना है क्योंकि हमारे डेटर बढ़ रहे हैं, तो डेटर बढ़ने का मतलब एसेट बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम जो है इसे डेबिट कर रहे हैं। और सेल्स अकाउंट में ये चीज़ जो है क्रेडिट में चली जाएगी, और नाम किसका आ जाएगा, सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, ठीक है। अब सेल्स बुक्स में वो क्रेडिट क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी एक वो है। सेल्स जो है हमारी रेवेन्यू नेचर की है, और यहाँ हम चाहे क्रेडिट में सेल कर रहे हैं चाहे कैश में सेल कर रहे हैं, सेल तो हमारी बढ़ रही है। और रेवेन्यू का रूल क्या कहता है, सेल्स हमारी रेवेन्यू है, और रेवेन्यू का रूल कहता है कि जब बढ़े तो उसको डेबिट कर देना है, जब घटे उसको क्रेडिट कर देना है। तो हमारी रेवेन्यू बढ़ रही है, तब हम उसको जो है, इसीलिए हम सेल्स अकाउंट में उसको क्रेडिट करेंगे। अब आप लेजर देख लीजिए, सबसे पहले लेजर आप देख लीजिए मीना ट्रेडर का, मीना ट्रेडर का अकाउंट देख लीजिए, लेजर अकाउंट। उसमें क्या है, वही डेट है, मार्च 14 की डेट है, और टोटल अमाउंट वही है 15,500, और सेल्स का नाम दिया हुआ है, लेकिन किसमें, डेबिट में। हर अकाउंट जो है पार्टी के डेबिट में जाएंगे, सेल्स का नाम जाएगा, अमाउंट जाएगा, और मार्च 14 की डेट जाएगी, डेट मार्च 14, सेल्स का नाम है मीना ट्रेडर में डेबिट में, और 15,500 का आपका जो है अमाउंट दिया हुआ है। बात करते हैं कोहली फर्नीचर की, वही अकाउंट है, कोहली फर्नीचर का अकाउंट आपको दिख रहा होगा, मार्च 9 की डेट है, ठीक है। सेल्स का नाम है सेल्स अकाउंट, बाय सेल्स टू सेल्स अकाउंट लिखा होगा, और 7,000 आपका अमाउंट दिया होगा। हंदा फर्नीचर मार्ट का भी लेजर बनेगा, उसका भी आप देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मार्च 24 की डेट है, 72,000 अमाउंट है, और नाम किसका डाल रखा है डेबिट में, सेल्स अकाउंट का। फर्नीचर ट्रेडर्स का भी आप देख लीजिए अकाउंट, वही मार्च 30 की डेट है, 36,000 आपका अमाउंट है, और डेबिट साइड में नाम किसका दे रखा है, सेल्स का, ठीक है। सेल्स बुक है तो इसीलिए सेल्स का नाम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सेल्स अकाउंट दिख रहा होगा। अब सेल्स अकाउंट में आप देख लीजिए, पूरा टोटल अमाउंट हमने लिख दिया 1,30,500, और वो किस साइड लिखा हमने, क्रेडिट साइड में लिखा, और क्रेडिट साइड में हमने नाम डाल दिया सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्स बुक की वजह से, मतलब क्रेडिट सेल की वजह से हमारी सेल बढ़ी। सेल्स अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि सेल्स हमारी बढ़ रही है, रेवेन्यू का नेचर है। रेवेन्यू का रूल क्या कहता है वो आपको पता ही है कि बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। तो बढ़ रही है सेल, तो हमने इसीलिए इसको क्रेडिट कर दिया। बस ऐसी हमें जो है लेजर पोस्टिंग करनी है इसमें। अब आइए दोस्तों, सेल्स रिटर्न बुक कैसे बनाई जाती है उसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों, सेल्स रिटर्न बुक कैसे बनाई जाती है तो उसके बारे में सीख लेते हैं हम। तो सेल्स रिटर्न बुक तब बनाई जाती है जब जो है गुड्स रिटर्न हो जाती हैं, जो गुड्स हमने सेल की हों वो गुड्स अगर रिटर्न हो जाती हैं तो जो वो सारी ट्रांजैक्शन है सेल्स रिटर्न बुक में जो है की जाती हैं। अब जो गुड्स कैश में रिटर्न होती है, कैश बेसिस में, मान लीजिए जिसको हमने कैश में सेल किया हो और उसकी सेल्स की ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर वो कैश की ट्रांजैक्शन वाला जो सेल्स हमने किया था वो रिटर्न कर देता है तो वो जो है सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। अगर सेल्स रिटर्न डेटर के द्वारा होती है, बाय दी डेटर होता है अगर सेल्स रिटर्न, तो ही इसमें जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। डेटर मतलब जिसको हमने उधार पे बेचा हो, तो जाहिर सी बात है जिस उसे हमें पैसे देने हैं तो वो हमारा डेटर हुआ। अगर वो डेटर रिटर्न कर देता है, जो क्रेडिट पे सेल हुई है वो क्रेडिट सेल रिटर्न होती है, तो हम जो है सेल्स रिटर्न में उस अमाउंट की एंट्री करेंगे। अब जब सेल्स रिटर्न होती है वो डेटर, तो क्रेडिट नोट दिया जाता है कस्टमर के फेवर में, जो है क्रेडिट नोट दिया जाता है। परचेज बुक में डेबिट नोट दिया जाता था, इसमें जो है क्रेडिट नोट देता है। तो आप अभी यही समझिए कि परचेज करते वक्त, परचेज रिटर्न करते वक्त डेबिट नोट दिया जाता था और सेल्स रिटर्न करते वक्त क्रेडिट नोट जो है दिया जाता था।
तो अब कस्टमर के फेवर में क्रेडिट नोट दिया जाता था, तो उसकी बेसिस पे जो है हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अभी आपको जो है ज़्यादा डीप में नहीं जाना, यही समझना है। तो वैसे ही जैसे परचेज रिटर्न बुक बनाई जाती थी, डेबिट नोट नंबर, इसमें क्रेडिट नोट नंबर डालना था, वही डेट और वही सप्लायर का नाम जो रिटर्न कर रहा है, लेजर फोरियो में रिलेटेड रेलिवेंट पेज नंबर, इसमें अभी डालना नहीं है, ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। डिटेल में कितना माल खरीदा था वो डिटेल आएगी, और नेट पेबल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब पेबल अमाउंट तो नहीं होगा, वो सेल्स रिटर्न हुआ है, तो मतलब मैं आपको अभी जो है सिखा देता हूँ कि इसको कैसे करना है एक इलस्ट्रेशन द्वारा जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, पेज नंबर 158 पे जो है आपका इलस्ट्रेशन 5 दिया हुआ है, उसको कर लेते हैं। वो सेल्स रिटर्न का आपका इलस्ट्रेशन है, आपकी बुक में दिया हुआ है, नहीं तो आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बहुत ही छोटा सा है, उसको जो है एक बार कर लेते हैं। दी डिटेल सबमिटेड बाय MS फर्नीचर मार्ट फॉर अ मंथ 2014 का मैंने डाल दी, ईयर था अपना, और डेट आपकी जो है गिवन है ट्रांजैक्शन की March 18 की, वो मैंने डाल दी। क्रेडिट नोट नंबर आपका जो है दिया हुआ है 019, वो मैंने यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर डाल दिया। अब रिटर्न फ्रॉम MS कोहली फर्नीचर 2 टेबल @1400 ईच। अब कोहली फर्नीचर 2 टेबल रिटर्न कर रहा है। आपने अभी ध्यान दिया होगा, हमने जब सेल्स बुक बनाई थी उसमें हमने कोहली फर्नीचर को क्रेडिट सेल की थी 5 टेबल, जो कि 1400 का ईच था, 5 टेबल सेल किए हैं, उसमें से 2 टेबल वो रिटर्न कर रहा है। अब एज इट इज हमने वही बनाना है, कोहली फर्नीचर फर्म का नाम जो रिटर्न कर रहा है, सप्लायर का नाम, 2 टेबल रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे डिटेल 2 × 1400, और यहाँ पे जो है नेट पेबल अमाउंट, अपना सारा अमाउंट जो है टोटल आ जाएगा 2800, यहाँ पे डाल देना है हमें। बस ऐसी सेम जैसे हमने परचेज बुक बनाई थी, सेम ऐसी जो है हमें सेल्स रिटर्न बुक बनाना है। वैसे सेल्स रिटर्न और सेल्स बुक में फ़र्क क्या है, सिर्फ यहाँ पे, वहाँ पे सेल्स में इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर है, वही सेम एज इट इज़, जैसे भी हम सेल्स बुक बनाते थे सेल्स रिटर्न भी हमें वैसी ही बनाना है। कुछ दिक्कत आ गई होगी टेबल वेबल में, इसीलिए उसने रिटर्न कर दिए, और हमने यहाँ पे जो है क्रेडिट नोट नंबर डाल के, डेट डाल के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें ये पता लग जाएगा कि कोहली फर्नीचर को जो है 2800 रुपये अभी कम देने हैं अपने नेट पेबल अमाउंट से, सेल्स रिटर्न उसने जो है कर दी है, इसकी वजह से हमें सेल्स बुक की वजह से हमें पता लग जाएगा। अब इसकी लेजर पोस्टिंग देखी जाए तो सेल्स बुक में हम क्रेडिट करते थे, अब यहाँ डेबिट करेंगे, क्योंकि ये हमारे डेटर थे और डेटर हमारे घट रहे हैं, तो घट रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो हमें जो है इसको क्रेडिट करना है। पार्टीज को हम डेबिट करते थे पहले, यहाँ हमें जो है उसको क्रेडिट करना है। कोहली फर्नीचर का आपको अकाउंट दिख रहा होगा, क्रेडिट कर दिया सारा, और अमाउंट डाल दिया 2800, और March 18 की जो है हमने ट्रांजैक्शन डाल दी। अब वही सेल्स रिटर्न अकाउंट भी बनेगा। सेल्स अकाउंट में हम जो है क्रेडिट करते थे, और सेल्स रिटर्न में हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारी सेल घट रही है, और नाम किसका डाल देंगे, सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, टोटल अमाउंट डाल देंगे 2800, और वही डेट डाल देंगे। आप देख सकते हैं, ऐसे ही हमें जो है लेजर पोस्टिंग करनी है। तो आज के लिए जो है हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में जो है आपको बिल रिसीवेबल और बिल पेबल बुक जो है कराया जाएगा। ऐसे करते करते मैं सारी बुक जो है आपको करा दूंगा, इससे कुछ नहीं होगा। ये बुक जो है आपकी एग्ज़ाम में नहीं आएगी, जो फर्स्ट बुक है आपकी एग्ज़ाम्स में नहीं आएगी, ये आपको TMA में टेस्ट लिया जाएगा। TMA में जो है आपको असाइनमेंट बना के जो देना होता है, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। बट इस बुक की वजह से जो है आपको जो एग्जामिनेशन वाली 2 बुक है, बुक्स 2 और बुक 3, इसमें जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी करने के लिए, अगर आपने ये नहीं सीखा, क्योंकि ये फर्स्ट बुक जो है अकाउंट्स का बेस है। अगर आपने बेस ही नहीं बनाया तो बिल्डिंग तो सवाल पैदा नहीं है बनने का। आपका बेस क्लियर होगा तभी तो आप आगे कर पाओगे, इसीलिए जो है मैं आपको ये बुक करा रहा हूँ, क्योंकि ये आप कर लोगे तो आपको जो है आगे के अकाउंट्स होंगे, मान लीजिए वो डेप्रीसिएशन चैप्टर हो, डेप्रीसिएशन अभी से ही आपको पता लग गया, वो फाइनल अकाउंट का चैप्टर हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दी गई है, वो NPO चैप्टर हो जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप अकाउंट्स हो, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स आपका दिया हुआ है शेयर वगैरह का, पार्टनरशिप में आपको गुडविल वगैरह, ये सब जो है आपको बेस है। अभी पता चल गया होगा क्या क्या हो रहा है कैपिटल अकाउंट का। आगे आपका एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसके क्या रूल अप्लाई होंगे आपको अभी से ही पता है कि कैपिटल के रूल क्या होते हैं, तो ये आगे करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो है रेशियोज चैप्टर दिया हुआ है, बैलेंस शीट का जो है कंपनी की बैलेंस शीट होगी उसमें, तो ये सब जो है आपको इस बुक में हेल्प मिल गई ये करने के लिए। आगे के जो है वो मेन है, आगे की जो बुक 2 है वो सबसे मेन है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो है एग्ज़ाम उसी बुक में से आता है, वो मेन है, वो आपको जो है मैं अच्छे से कराऊंगा। फिलहाल आपको जो है ये वीडियोस देखनी है अपना बेस क्लियर करने के लिए, और TMA में भी जो है आपका बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप
ये कर लेते हैं, ये मेरी वीडियोस जो है सारी आप देख लेते हैं, ये TMA में भी आपका जो है बेस बना देंगी। तो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।